अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज बात करेंगे कपिल देव की, जिसने बाबर आजम के हक में बात कर दी। साथ ही शाहिद आफरीदी, जो कि डबल मीनिंग बातें समझ नहीं आ रही, कभी कुछ कहते हैं बाबर आजम के बारे में, कभी कुछ कहते हैं। इसी के साथ मोहम्मद आसिफ ने भी बहुत कुछ कहा है, और जो उन्होंने पहले कहा था अपनी बातें, वो कहीं ना कहीं अब सच भी होती जा रही हैं। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले बाबर आजम और शाहिद आफरीदी से, क्योंकि शाहिद आफरीदी ने जो एक कमेंट दिया है कि बाबर आजम को 4 साल मिल गए और उस 4 साल में इतना डिलीवर नहीं कर पाया वो जितना करना चाहिए था, और साथ ही उसकी परफॉर्मेंस जो है वो भी बैठ गई। तो साथ ही उसने जो है कोई टाइटल भी किसी के नाम नहीं किया पाकिस्तान के, बस सेमीफाइनल्स और फाइनल्स के अंदर जो है वो नज़र आए खेलते हुए बाबर आजम। तो अब शाहिद अफरीदी एक तरफा तो ये वाली बातें करते हैं कि 4 साल में बाबर आजम ने कुछ नहीं किया, लेकिन दूसरी तरफ ये कहते हैं कि नहीं, बाबर आजम को खेलना चाहिए, वो जवान लड़का है, उसकी अभी जो है क्रिकेट बाकी है और वो आगे परफॉर्म करेगा, उसको कैप्टन ही रहना चाहिए। क्या उसको कैप्टन इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि अभी जो है वैसे ही आपकी चीफ सेलेक्टर कमेटी, जो पूरी जो चीफ सेलेक्टर है आपका, वो जा चुका है। आपके पीछे पीसीबी का कोई दारो मर्दार जो है इस वक्त मौजूद नहीं है वहाँ पे। आपके जो बॉलिंग कोच थे वो भी जा चुके हैं। क्यों कहीं शाहिन शाह आफरीदी कैप्टन बनने वाले थे, कहीं वो ऑस्ट्रेलिया के दौरे में बदनाम तो नहीं हो जाएंगे इस चक्कर में। तो ये ऐसा नहीं हो रहा कि शाहिद अफरीदी इस तरह कमेंट छोड़ें कि अभी बाबर आजम को कैप्टनसी करनी चाहिए और ऑस्ट्रेलिया से जाके सही तरह बेइज्जत होके आए, फिर जो है बाबर आजम जो है वो इस्तीफ़ा दे दे अपनी कैप्टनसी से। इस तरह की चीज़ें इस वक्त हो रही हैं पाकिस्तान मीडिया के अंदर कि बाबर आजम से कैप्टनसी छुड़वाने की बातें। बाबर आजम ने वैसे ही खुद छोड़ देनी है ये चीज़। साथ में जो है किसी का जो है वो पोता है, किसी का भांजा है, किसी का भतीजा है, किसी का जो है वो दामाद है। तो इस तरह के जब प्लेयर्स जब टीम के अंदर जो है वो मौजूद होंगे, तो फिर भाई यही सिस्टम चलेगा कि जो है कैप्टनसी उसको दे दी जाए, कैप्टनसी इस दामाद को दे दी जाए, दामाद दामाद आपस में कैप्टनसी खेलेंगे। क्योंकि बाबर आजम से बेहतर इस वक्त अभी कोई ऑप्शन नहीं है हालात के मुताबिक, इसीलिए बाबर आजम को ही धकेला जा रहा है इस चीज़ के अंदर। मोहम्मद आसिफ की बात करते हैं, पहले तो कपिल देव की बात कर लेते हैं। कपिल देव ने जो है वो ये बात कही कि उसको टाइम चाहिए, उसके पास टाइम है बाबर आजम के पास, ठीक है ना। बाबर आजम की अभी एक शुरुआत है, बाबर आजम इतना वक्त है बाबर आजम के पास कि वो 2 बार कैप्टन और बन सकता है पाकिस्तान का। उसका भी स्टार्ट हुआ है, लेकिन वो परफॉर्म पर ध्यान दे, जैसे विराट कोहली के टाइम पे हुआ था, तो वो आगे चढ़ सकता है। ये कपिल देव की बातें हैं। साथ ही मोहम्मद आसिफ ने, देखिए मोहम्मद आसिफ ने जो बातें कही थी वो बड़ी कड़वी थी कि मैं उसको बाबर आजम को आउट कर दूंगा और ऐसा हो जाएगा, मैं पहली बॉल पे आउट कर सकता हूँ। ठीक है, कहीं हद तक एक सीनियर बॉलर होने के नाते उसकी बात को आप सुन भी लेते हैं अगर, तो उसने सही कहा कि वो कि बाबर आजम की कमज़ोरियाँ कुछ हैं, बाबर आजम को तंग करके आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी बातें ठीक है, लेकिन उन्होंने जो मोहम्मद आसिफ ने जो बात इस वक्त, मोहम्मद आमिर भी ये बात कर रहा है, हारिस रऊफ़ के लिए बात की जा रही है, वो भी कहीं ना कहीं किसी हद तक ठीक है कि भाई तू पटकना छोड़, स्विंग लेके आ बॉलिंग में। बॉलिंग में वेरिएशन एंड स्विंग आएगी तो ही आप कुछ कर पाओगे, खाली पटकने से कुछ नहीं होगा। आपको लोग समझ चुके हैं और अब आप लोगों को, आप वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा स्कोर खाने वाले बॉलर भी बने हो। ये एहसास आपको ऐसे नहीं मिला, लोग आपको समझ गए हैं। मतलब कि आपको अपनी बॉलिंग में कुछ चेंजेस लानी पड़ेंगी, क्योंकि नसीम शाह के अंदर ये चीज़ें हैं, शाहिन शाह आफरीदी के अंदर ये चीज़ें हैं, बहुत सारे और बॉलर्स हैं जिनमें थोड़ी सी वेरिएशन है, अच्छी स्विंग करते हैं और अपनी जो है वो 6 बॉलें अलग तरह की डालते हैं। लेकिन ये पटकने वाला सिस्टम जो है ये हारिस रऊफ़ के पास है, कहीं चल जाता है कहीं नहीं चलता, कहीं उनकी बॉल पकड़ में आ जाती है, तो ये नुकसानदेह है उनके लिए। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस वक्त पाकिस्तान के कुछ हालात इस तरह के हैं कि पीछे पीसीबी में भी कोई नहीं है, संभालने वाला सेलेक्टर कोई नहीं है, बॉलिंग कोच आपको छोड़ के जा चुका है। इस वक्त कोई ऐसा नहीं है कि जो पीसीबी को और पाकिस्तान की टीम को संभाल ले। साथ ही जो है ऑस्ट्रेलिया का दौरा भी आ रहा है, साथ ही पीएसएल भी आ रहा है, तो एक बड़ी चेंजेस आएगी। जो मेरे ख्याल में कोई स्वीपर ऊपर भी रह गए थे, मेरे ख्याल में वो भी छोड़ के चले जाएं, तो पीसीबी पे एक नई जो है वो हायरिंग शुरू हो जाएगी और अच्छे लोगों को चांस मिल जाएगा। कुछ बचे हुए हैं उनको भी ले जाओ भाई, सबको ही छोड़ देना चाहिए और एक नई हायरिंग करनी चाहिए। ये इस वक्त पीसीबी के हालात हैं। तो इन हालातों में जो है वो अब क्या होगा, लेकिन जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। फिर भी पाकिस्तान की टीम 5वें नंबर पे आई, ये बड़ी बात होती है क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियन भी जो है भाई वो 5वें पे नहीं थी, कोई नहीं थी। फोर्थ के बाद अगर फिफ्थ थी तो पाकिस्तान थी। ठीक है, उनका नहीं चला नेक्स्ट टाइम, बट ऐसा होता है। आप बड़े बड़े इवेंट्स में कभी कभार जो है वो इस तरह की नज़र हो जाते हैं और पॉलिटिक्स भी बीच में आ जाती है। मिलते हैं इंशाल्लाह इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।